नमस्कार। विधायक के बहीखाता कार्यक्रम में हम इस वक्त मधुबनी के विधायक राष्ट्रीय जनता दल से एमएलए समीर महासेठ जी के साथ हैं। हम जानते हैं विधायक जी 5 साल में जनता के लिए क्या कुछ किए हैं। आपके बीच से आया हुआ है, अपने मन में ये सोच रखा कि पिछले 15 साल में जो यहाँ की स्थिति थी उससे उत्तरोत्तर कैसे डेवलप करें। हमने मधुबनी की जनता को जो विश्वास दिलाया था कि हम कुछ करें चाहे नहीं करें, पूरे बिहार के इशू को हम उठाएंगे और मधुबनी को नंबर 1 पे लाएंगे। आपको बताते कि जो भी योजना आप लाएंगे हम निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। हमें खुशी है कि 95% काम कंप्लीट हो चुके हैं। 5% आपके स्रोत से, आपके मदद से या किसी के गतिरोध से जो नहीं बन पाया वो आप भी जानते होंगे। कहीं ना हमने कहा था कि डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन वहाँ जमीनी विवाद निकला। वो मेरा कारण नहीं था। जनता को बैठा करके कहते रहे कि बना लो, आज 1 फ्लोर बनेगा, कल दूसरा फ्लोर बनेगा, तो आप तीसरा फ्लोर बना लो। आप जहाँ भी चले जाएं, स्कूल के मामले में हो, कॉलेज के मामले में, आप देखेंगे समीर महासेठ का वहाँ पैसा दिया हुआ है। और अपने विधानसभा में हर एक जगह आप देख लें कि हर एक मामले में हम इम्प्रूव कराने का प्रयास किए हैं। आपको याद दिलाते हैं कि 5 साल पहले जब हम एमएलए बने थे तो सारा दरभंगा दिल्ली मोड़ से लेके जयनगर तक एक भी गाड़ी नहीं चलती थी। सारे लोग सक्रिय होकर के हुए तब जाते थे जयनगर। सबसे पहला हमने उसको बनवाने का काम किया, पुराने ठेकेदार का ब्लैक लिस्टेड कराया, नए को दिलाया। हम उन लोगों को साधुवाद देना चाहेंगे। आदरणीय सुधीर बाबू जो प्रधान सचिव थे उनके द्वारा हुआ। आदरणीय प्रत्यय अमृति जी जो आज अभी आपदा के भी हैं और संजोग से हेल्थ सेक्रेटरी हैं, लगातार बिजली के लिए सैकड़ों बार हम जाते रहे और लगभग 66 जगह हमने जो इलेक्शन से पहले चिन्हित किया था, जबकि हमारा मात्र 26 पंचायत पंडौल है, 10 पंचायत हमारा रैका है और 66 जगह और लगभग 22 पंचायत में हमारा बिजली का भी काम हुआ। जो भी योजना आप लाएंगे हम निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। हमें खुशी है कि 95% काम कंप्लीट हो चुके हैं। 5% आपके स्रोत से, आपके मदद से या किसी के गतिरोध से जो नहीं बन पाया वो आप भी जानते होंगे। कहीं ना हमने कहा था कि डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन वहाँ जमीनी विवाद निकला। वो मेरा कारण नहीं था। जनता को बैठा करके कहते रहे कि बना लो, आज 1 फ्लोर बनेगा, कल दूसरा फ्लोर बनेगा, तो आप तीसरा फ्लोर बना लो। आप जहाँ भी चले जाएं, स्कूल के मामले में हो, कॉलेज के मामले में, आप देखेंगे समीर महासेठ का वहाँ पैसा दिया हुआ है। और अपने विधानसभा में हर एक जगह आप देख लें कि हर एक मामले में हम इम्प्रूव कराने का प्रयास किए हैं। चीनी मिल हमेशा दे रहे कि आपने हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन पिछला 4 बार एमपी बने चीनी मिल की राजनीति करके, 4 बार एमएलए बने चीनी मिल की राजनीति करके। मैं इस राजनीति से थोड़ा हट करके मैं एक बात बता दूं, 15 साल बनाम 15 साल की चर्चा करते हुए कि पिछले 15 साल में लगातार चीनी मिल चलते रहे, धुआं देता रहा, लेकिन इस 15 वर्ष में कहीं न कहीं आप चीनी मिल कहीं चलते हुए आपने नहीं देखा है। तो ये सरकार का सोचना था। हम लोग सत्ता में 1 साल कुछ महीने रहे, उसमें जो हमारा क्वेश्चन किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि चीनी मिल हम चलाएंगे, लेकिन 3 बार हम पूरे टेंडर निकाल दिए हैं। सकरी, रैयाम, लोहट पहले देख लेते हैं, कोई उद्योगपति चला ले, सरकार के बूते की बात नहीं है। तब हमने कहा कि सरकार ने ही कहा है, विधानसभा में कहा है, चाहे मखाना का है, पेटेंट से लेकर के सभी मधुबनी का ही होना चाहिए। लेकिन दूसरे तरफ मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग में अंतर है, नाम का अंतर है और ब्रांड। जैसे आप भागलपुर का कतरनी चावल के नाम से पेटेंट है, मतलब भागलपुर का है, तो उसी प्रकार हमारा डिमांड था कि मधुबनी पेंटिंग जो विश्व विख्यात है उसका पेटेंट मधुबनी के नाम से होना चाहिए।
लेकिन हमें खेद है, लेकिन दूसरे तरफ खुशी है कि पेटेंट हो गया, लेकिन वो पटना में जो हमारा है वहाँ पेटेंट कराया गया। पता नहीं, ये सरकार को समझना चाहिए। मधुबनी ठीक मखाना उद्योग पे भी मेरा कहना है, मखाना के उत्पादक हमारे गरीब किसान हैं, उन्हें किसान का बड़े उपमा दिया जाए। वो कभी बाढ़ में, कभी सुखाड़ में, उसके बाढ़ अतिवृष्टि में मछली बह जाती है, दह जाती है, उसे कोई आपदा से पैसा नहीं मिलता है। पता नहीं चल रहा है, ये सरकार से पूछिए, उससे जानने का प्रयास करिए। एक एक करोड़ा सेंटर में गए, एक एक व्यक्ति से मिले, अपना फूड पैकेट से लेकर के सब चीज किट उनको उपलब्ध कराया। और तो भी सशक्त जो होना चाहिए, जो भी हॉस्पिटल जाते हैं जान बच जाता है, वेंटिलेटर से लौट आता है, भगवान को प्रणाम करते हैं, हे भगवान हम बच के आ गए। सरकार जो सोचती है, अगर वो धरातल पर पहले से उतार देती तो सिर्फ और सिर्फ सेवा भावना से, न तो टॉयलेट साफ, न तो बेड साफ, न तो बेड पर मरा हुआ व्यक्ति अगल में है वो भी नहीं अगल बगल जा सकता है, न उसको उठाने के लिए अगर कोई मर जाता है तो 4 आदमी भी उसको नहीं मिलते थे उसको जलाने के लिए। 40,000 50,000 एक एक व्यक्ति को जलाने के लिए दिया जाता था, तब जाकर के हम लोग उस बॉडी को जला पाते थे। बात कार्य स्थगन के माध्यम से उठाया था, शून्यकाल के माध्यम से उठाया था, और हर चीज आपके बीच रह करके शरीर पर सैनिटाइजर लेकर के एक एक गली नली घुमा, सब जगह गया, मास्क बांटने से लेके टेस्ट लैब से कराने से लेकर के। लेकिन विधानसभा में भी मुझे उस समय अपोजिशन के नाते कहा जाता था ये अफवाह फैला रहे हैं, क्यों डरा रहे हैं। आज पूरा मैं कह सकता हूँ मधुबनी भी परेशान है। अगर मेरे अलर्ट करने से, माननीय हमारे उस समय अपोजिशन लीडर तेजस्वी जी के अलर्ट करने से अगर आप अलर्ट हो जाते तो मधुबनी वासी को इतना बड़ी दिक्कत नहीं होती, एक एक हॉस्पिटल पहले से हो जाता। हम लोगों ने कहा कि 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, जो आपका फंड है विधायक फंड, हम देने के लिए तैयार हैं, ले लीजिए, लेकिन वो पैसा हमारे मधुबनी में लगे, वो हमारे द्वारा लगे, हमारे जनता के बीच में जाए। कहाँ पर करोड़ रुपया से ज्यादा मधुबनी टाउन के लिए ला के देंगे। और अगले जिस दिन से कार्य प्रारंभ होगा 3 साल के अंदर जो मधुबनी की मूलभूत समस्या है उससे आप निदान होगा। मधुबनी जिला में, मधुबनी विधानसभा में अपना मेडिकल कॉलेज हो, अपना इंजीनियरिंग कॉलेज हो, अपना ITI हो, अपना सेंट्रल स्कूल हो, अपना किसान से संबंधित कि नहीं एक से एक कार्यशाला का। और आप जानते होंगे कि मधुबनी में जब 2003 में आपने MLC बनाया था, पूरे जिला में कहीं चले जाइए गांधी स्मृति भवन के नाम से हर एक ब्लॉक में समीर कुमार महासेठ का बनाया हुआ है। उसी तरीके से मेरा सभी जगह कहा हुआ था, एक एक पंचायत हो, नगर का एक एक वार्ड हो, कि 5 लाख से लेकर के 15 लाख तक जो भी योजना आप लाएंगे, 20 साल 50 साल तक मधुबनी वासी खुश हो। अपना हॉस्पिटल, अपना बस स्टैंड, अपना ये हर मामले में एक विधिवत ढंग से बन जाएगा, अन्यथा ये मधुबनी का कल्याण नहीं होगा। मैं 5 साल में पिछले 16 साल से जो विधायक रहे हों, 20 साल से विधायक रहे हों, उससे 5 गुना ज्यादा काम करने का काम किया इस 5 वर्षों में, जिसका हम लेखा जोखा हमने बना दिया है। इन लेखा जोखा जब कहेंगे उसको हम प्रस्तुत करके आप तक पहुंचाएंगे, और आप तक जब पहुंचेगा तब आप अपना गिनती कर लीजिएगा इतने किलोमीटर कहाँ कहाँ बना, हमारा जो योजना कहाँ कहाँ लगा। एक एक चीज तक घर घर पहुंचाने का काम करें। एकदम नदी से नदी बन गया है गांव का। आज हम लोग निकलेंगे सो भी नहीं है, निकलते हैं तो बांस का फत्ता डाल रहे हैं। पब्लिक को सब इतना दिक्कत हुआ, बाल बच्चे बीमार पड़ रहा है, गांव को खिलाने के लिए कुछ नहीं मिलता हम लोग को, क्या करेगा सर।
कोई नहीं सुनता है सर, यहाँ कुछ भी बोलता है। विधायक जी आते हैं? विधायक भी कोई नहीं आता है सर, फोन करते हैं तो फोन नहीं रिसीव करता है, प्रशासन को बुलाते हैं तो कहता है विधायक को बोलो। अभी नहा रहे हैं, यहाँ से बालू गिर रहा है, कल चापाकल चला रहे थे, बालू गिर रहा है, पूरे नहा रहे हैं, पूरा मिट्टी डाला देते। यही रहती हैं? यही रहते हैं बाबू, हम लोग 11 साल से इस पानी में ऐसे है। सब तबियत, बेटा पुतो बच्चा उच्चा सबका खराब है। खाना भी नहीं खाने लगा। कितना दिन से ही पानी लगा हुआ? 3 महीना से ज्यादा। जून से लगा हुआ है इस बार पानी। तब ये कहते हैं मुखिया को, सबको बुलाए थे, कोई नहीं कर रहा है। कुछ नहीं किया। कैसे महान समझेंगे भाई, हम कभी आते भी नहीं हैं, जो हम लोग पहचानेंगे भी, जो हमारे कौन विधायक है नहीं है, आज तक हम चेहरे भी नहीं देखे। विधायक जी जब से इलेक्शन हुआ है उनके बाद कभी उनका चेहरा भी नहीं देख पाए हम लोग। ना तो इस इलाका में कभी आते हैं, ना इसका खोज खबर लेते हैं। ये हम लोगों का सार्वजनिक स्थान जाने का रास्ता है, इस रास्ते का हाल अब देख ही रहे हैं कि कैसा हाल है यहाँ पे। बारिश में यहाँ पे 3-3 फुट पानी लग जाता है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। जो देखते हैं रोड का स्थिति क्या बना हुआ है सर, और कहीं भी कोई भी वर्क कहीं नहीं किए हैं। यहाँ तक कि कभी मैंने इलेक्शन के बाद जो गए हैं और जीते हैं, कभी मुड़ करके पीछे नहीं देखे हैं, और कभी भी मैंने जनता से होता है ना कि एक बार नहीं 2 बार, कहीं कभी एबे नहीं किए। विधायक जी जो है सो 5 वर्ष में, इस 5 वर्षीय में कुछ नहीं किए हैं। ये रोड का, ये 15-20 हजार आबादी है, ये रोड का स्थिति देख लीजिए, ना तो गाड़ी ना पैदल। इसमें जो आने वाला समय में जो बारिश हुआ है, इसमें हेल करके जो जाना पड़ा है, बहुत सारा चीज दिक्कत हुआ है। गाड़ी आगमन का, आने जाने की समस्या बहुत है। विकास के नाम पर न एक पारा मेडिकल है, कॉलेज है, न बच्चों की शिक्षा के लिए सही सुविधाएं हैं, और शहर में ऐसी स्थिति है कि आज न एक गिलेशन मार्केट, जो शहर का हृदय मार्केट स्थल है, जो आज तक उसका विकास नहीं हुआ, वो टूटा पड़ा है। जहाँ तक लगता है कि जाम रहती है पूरे सड़कें, यहाँ सड़क अतिक्रमण कर लिया गया है। सड़क हमारे यहाँ से कुछ नहीं किया, सड़क पुलक बना कुछ नहीं बनाया। कम से कम 50-40 साल हो गया हम लोग को यहाँ धरती पर रहते हुए, कभी कुछ नहीं बनाया है। आता है, हाथ जोड़ के जाता है, बोल के जाता है, फिर शकल नहीं दिखाता है। इलेक्शन खत्म हुआ, चूल्ही चौका सब बंद। यहाँ लाइट के लिए हम लोग अभी 10 आदमी जा रहे हैं कंप्लेन करने के लिए, ये हाल है हम लोग। 2 दिन से लाइट नहीं। यहाँ कीचड़ जो था, जो कम 15 दिन तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकले, बाल बच्चा। किसको किसको नहीं बोले हैं, हमारे कोई सहारा नहीं। लास्ट में आकर के चबूतरा भी बनाए, घर घर से 200, 1000, 2000 ले करके गच के जाता है, कुछ नहीं किया हम लोग। इलेक्शन हुआ है, कुछ नजदीक हुआ तब वो आए हैं विधायक, इससे पहले कभी दर्शन नहीं दिए हैं। क्या सब विकास किया? कुछ नहीं किए विधायक जी। शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ? शिलान्यास का बोर्ड लगा, सिर्फ बस शिलान्यास हुआ है, और काम का ना ही बजट अभी तक कोई पता चला, कितने का एस्टिमेट है, मतलब कि कितना पैसा है, कहां से कहां तक होगा, किलोमीटर, कुछ भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। आज तक जो है कुछ विधायक नहीं, कैनाल उनाल सब जो है जाम पड़ा हुआ है। मधुबनी में बाढ़ आता है, पानी लगा रहता है, गाड़ी घोड़ा सब जाम पड़ा रहता है। मार्केट सब जो है पूरा अतिक्रमण हो गया है। मार्केट टूट फूट के सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बनाया नहीं आज तक विधायक जी, पूर्ण काम नहीं किया। कोई विकास नहीं हुआ गाँव का, आप देख ही रहे हैं विकास। ये रोड देखिए, आगे भी आप देख ही लीजिएगा, फिर आगे पूरा गाँव ही देख लीजिए, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। बस वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट मांगते हैं, बस जाते हैं, 5 सवाल, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, कुछ भी नहीं विकास हो रहा है। सड़क का तो विधानसभा क्षेत्र में जाल बिछा दिया है, सकरी से लेकर मधुबनी तक। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में नाला का निर्माण भी शहर में चारों तरफ हो रहा है। नलकूप योजना में भी उनका काफ़ी योगदान रहा। अभी कुआं और पनीर तालाब सब के संरक्षण में भी उनकी सहायता हम लोगों को मिल रही है। तो इसलिए मैं अपने विचार से तो कहूँगा कि विधायक जी का कार्यक्रम इस विधानसभा में बहुत ही अच्छा रहा। खरंजा पहले था, बड़े टूटा फूटा हुआ था, अभी ढलैया बन गया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, गाड़ी घोड़ा सब कुछ बढ़िया है, और सब बढ़िया 14 वार्ड में है। विधायक जी बहुत बढ़िया था। आप बताइएगा। मेरा घर जो है महाराजगंज वार्ड नंबर 13 में है। विधायक जी के गाड़ी लगाते हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। नोटबंदी के भी कुछ का सभी रोड बन गया है। उसके बाद मेरे भगवती स्थान में घाट बनाया गया है, आगे जो है भक्ति लोग का भी बना है।
5 साल में पूरे विधानसभा का विकास में सक्रिय रहे। हमारे गांव में लगभग 5 करोड़ का वर्क सीसी ढलाई, मुख्यमंत्री सड़क योजना, विद्युतीकरण, समुदाय भवन, चबूतरा, ये सब दिए हैं। एक विधायक जी से पूछ रह गया, विधायक जी बहुत कोशिश किए तो हम लोग का मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण जमीन का अधिग्रहण प्रोसेस में चला गया था, जो विधायक जी कोशिश करने के बाद भी विफल हो गए। यही हम लोग का विधायक जी अच्छा काम किए हैं। यहाँ तो जटे स्थान तक के लिए ढलाई करवाए, कुवारी पार में स्थल बनवाए, बिजली का 100 तार दिलाए, जनमानस को एक करके चले, और क्या कहें बटलहिया बीटा का पथ बनवाए। ये सब हमारे जानकारी में है, हमारे जानकारी में जितनी है उन्होंने अच्छा काम किया। 5 साल में इन्होंने क्या बेनीपट्टी जनता के लिए, बेनीपट्टी की विकास के लिए किए हैं। भावना झा हमारे साथ हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, बेनीपट्टी विधानसभा से। जब मेरे पिताजी विधायक हुए थे तभी वो रोड बना था, और आज इतने सालों के बाद फिर मैंने उस कार्य को पूर्ण कराया है। दो जगह जैसे हाई स्कूल में स्टेडियम का निर्माण कराया है, बेनीपट्टी में 2 ब्लॉक है, एक जगह 100 बेड का हॉस्पिटल, अनुमंडल हॉस्पिटल को पास कराने का काम किया। हॉस्पिटल तैयार हो गया है 40 बेड का। अभी हमको लगता है कि जिला में शायद वैसा अस्पताल होगा। बेनीपट्टी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और पैसों की प्रॉब्लम थी, जो अब काम शुरू हुआ है। तो और भी बहुत सारे जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो देखिए, किसी के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रोड। अगर रोड कहीं भी होगा तभी विकास हो सकता है। तो मैंने इस बार रोड कराने का काम किया, जो बहुतायात में रोड बनी है, इक्की दुक्की कहीं छुट्टी होगी। बहुत सारे स्कूलों को अपग्रेड किया गया, और जिस वजह से क्षेत्र का विकास जो है सो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। बचपन से जितना ज्ञान मुझे है क्षेत्र का, शायद ही किसी को होगा। मेरे पिताजी कहाँ से विधायक थे? बेनीपट्टी से थे या कहीं और से विधायक थे। गांव कट जाने का मतलब ये नहीं होता है कि कर्म भूमि और जन्म भूमि बदल जाती है। उनकी जन्म भूमि ही भी जरेल गांव रहा है और कर्म भूमि बेनीपट्टी रही है, और जहां उन्होंने कर्म किया मिनी कर्म भूमि वही रही है। जितना मेरे पिताजी ने अपने विधानसभा क्षेत्र किया था, उसके बाद शायद मैं ही उनके बाद आई हूँ जो विधानसभा का एक एक जगह का मुझे ज्ञान है। कुछ लोग इस बात से कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री जी रहने वाले अहमदाबाद के हैं, चुनाव जीते हैं वाराणसी से। सोनिया गांधी जी का पैतृक जगह इलाहाबाद है, चुनाव लड़ती है रायबरेली से। भारत का संविधान कि हमें भारत का नागरिक होना चाहिए, इसलिए इस सब बातों पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ। मैं बेनीपट्टी की बेटी थी, हूँ और रहूंगी। ऐसे दलित, महादलित और सभी वर्गों में काम करने का काम किया है, खोज के इंटीरियर में, जहाँ कोई विधायक फंड नहीं पहुँचा था। तो आज के डेट में मेरा विधायक फंड का लगभग सभी काम पूरा हो गया है, और हर एक वर्गों के बीच में मैंने अपना काम किया। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप से नहीं हुआ, जो आप करना चाहती थी अपने क्षेत्र के जनता के लिए, क्षेत्र का विकास के लिए, विकास के रूप में, जिसका आपको मलाल हो? 5 साल पूरे हो गए हैं, चुनाव भी होगा और आप फिर से जो है सो चुनाव लड़ेंगे, तो किस चीज के लिए इतना मलाल होगा आपके मन में जो नहीं हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो हर वक्त मेरे मन में मलाल रहता है कि मैंने कलवाही प्रखंड में जो गेना फाटक के लिए कहा था, वो काम भले ही मैंने प्रयास बहुत ही किया हो, लेकिन वो काम मुझसे नहीं हो पाया। इंदिरा चौक से 2 रास्ते गए हैं, कटैया के तरफ, एक कांग्रेस कार्यालय अंदर बस्ती की तरफ, तो ये दोनों रोड हो गया था। फिर भी बाद में बहुत सारे ऐसे कामों में गए पैसे की जहाँ जरूरत थी, तो कम से कम इसमें 1 से 1.5 करोड़ रुपए की जरूरत थी। तो सरकार से किसी भी तरह बहुत लिखा पड़ी हम लोगों ने किया, नहीं हुआ। मैं बाद में चाहती थी कि उसे विधायक फंड से करूं, लेकिन संभव नहीं हुआ। तो इस बार मैं जैसे ही चुनाव जीत के आऊंगी तो पहला काम विधायक फंड से, मैं किसी के भरोसे नहीं रहूंगी। 1 से 1.5 करोड़ रुपया जो लगे, बेनीपट्टी बाजार का सौंदर्यीकरण और नाला निर्माण का काम करूंगा। का पश्चिमी इलाका बाढ़ से पूरी तरह से त्रस्त और तबाह रहता है, वहाँ का जनता का विधायक जी एक भी नाम नहीं किया। कैसे बात करते हैं आप? मेरे विधायक रहते हुए 3 बार बाढ़ आया, और हर बार मैंने ही व्यवस्था कराया।
इस बार पूछिए तो मैंने डीएम से कितनी लड़ाई करी, डीएम साहब ने मुझे कहा कि आप अपने फंड से दीजिए। तो किसी भी विधायक पास क्या फंड बचा हुआ है? और जिसने लिखा है, मैं आपसे पूछती हूँ, आप लिखा के लाइए। मैं चैलेंज करती हूँ कि किस विधायक के फंड का नाम पहुंच गया है। अरे भोज के समय कुमड़ा रोपने से नहीं होता है, इसके लिए पहले, हाँ अब मेरी भी आंख खुली है कि प्रशासन नहीं कर सकती है। इस बार को देख के नाव का व्यवस्था, पिछले बार तो हर जगह मैंने ही ना प्रशासन से कराया था, लेकिन जब इस बार डीएम ने मुझे मुंह खोल के कह दिया कि आप लोग अपने फंड से कीजिए, मेरे पास तो न था फंड और हो भी नहीं पाता। जिसने भी किया है वो ढकोसला है। मैं अगर अगले बार आई हूँ तो मैं पहले ही 10 नाव अपने फंड से खरीद के, चुनाव बाढ़ के वक्त नहीं, बाढ़ से बहुत पहले आप देख लीजिएगा कि मैं 10 नाव खरीदवा के पहले ही सुरक्षित रखवा दूंगी। बेनीपट्टी के जो विधायक हैं भावना झा, वो इन लोगों के लिए क्या क्या विकास का काम किए हैं और क्या क्या इन लोगों की सुविधा उपलब्ध हुआ है विधायक के विकास कार्यों के जरिए, बताइएगा भैया। क्या विधायक जी आपके लिए क्या सब किया है? सड़क बनेल है, 4-5 हमारा पंचायत में सड़क बनल है, चापाकल सामने उनके वाला है, और सब पंचायत में सड़क सब बनल है, कचरी चौक पर पुल बनल है, यह हम करता है। अकौट जाने वाली पथ है सर, 420 नंबर रोड, वो रोड में बहुत गड्ढा हो गया है। अभी रोड में 2 बार 3 बार पिचिंग भी हो चुका, ढलाई का था, ऊपर से फिर पिचिंग भी हुआ, लेकिन उसके बाद सफल नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं कि 420 नंबर के सड़क में 420 काम में 420 ही हुआ है? रोड का नंबर तो दिशा ही लग रहा है ना, आप जाके देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, आप देख ले सकते हैं। विधायक बहुत अच्छी तो नहीं है, बहुत काम तो नहीं की है, लेकिन जो पूर्व विधायक थे बीजेपी के, उनसे बेहतर काम किया। मेरा भी यही मानना है कि आपका लोकल कैंडिडेट जो अच्छा हो उनको वोट करें, उनको सपोर्ट करें, किस पार्टी से उससे मतलब नहीं है, जो आपका लोकल कैंडिडेट काम करने वाला होना चाहिए। बहुत अच्छा काम नहीं हुआ है, लेकिन पहले वाले विधायक से थोड़ा बेहतर काम है। जी उनका जो चमचा बेलचा है ना यहाँ पर हमारे गांव में, उस सबको ठिका दिया, 50-50 लाख 40 लाख का पैसा बरामद किया, और ऐसा घाट बनाया, अभी रोड भी बनेगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा विधायक ने काम। विधायक जी आवे छता हम सेहो नहीं चिन्हे छिए, विधायक जी के नहीं चिन्हे छिए ना, कहाँ आवे जाय छै के छत विधायक सो ना, सेहो नहीं मालूम है हमरा। की सब काम केला? किछ नहीं केले क्या था, की बार कहू की केले किछ नहीं केले, तो सब देखे छे और इंडिया में सट्टा पड़ल है, किछ के तब ना बते कि नहीं ये केले दिया, ये काम नहीं, ये काम केले दिया। जैसे बाढ़ आया था, कुछ नहीं मिला हम लोग को, बहुत दिक्कत परेशानी में पड़े हुए हैं, मतलब कोई हर चीज का दिक्कत था, कुछ मिला चाहिए, कुछ नहीं मिला, हर चीज से दिक्कत है। विधायक आती है? नहीं, यहाँ पे नहीं आती है। भेंट घाट नहीं विधायक? नहीं, कुछ नहीं। धार में कहो ना, विधायक जी भेंट होती है? ऐसा दर्शनों नहीं देता है तो क्या होगा? विधायक नहीं आती है? नहीं। विकास केला विधायक किछ नहीं भेला, हम तो किछ नहीं देखे, नहीं रोड बने, नहीं गली बने, नहीं किछ बाइट किछ नहीं, घर दुआरा खस रहल है, किछ नहीं भेला। क्या सब विकास किए? विधायक जी अभी तक तो बलिया में प्रवेश नहीं किए हैं। उनके पिताजी थे तो कुछ किया था, उन्होंने आज तक बलिया के निवासी इस 5 वर्षीय में 1 रुपए का न काम किए, न किसी का हालचाल पूछने आए हैं। उनका जो भी काम है वो जनता ही बताएगा, यहाँ कुछ विकास नहीं, उनके स्तर से कोई विकास नहीं। की सब केला कुछ नहीं केला, आज तक जितला है वो नहीं केला। तो देखे जमाना के बाद वर्षा भेलै है, सब किसान के फसल रह गए है, एक सलाइयो नहीं भेटले, बुझल ने, तो वो की विधायक जी है तो कोनो जी नहीं है। विधायक जी आवे छत कि नहीं भेंट करे? कहियो नहीं आए तक तो चिंतो नहीं चिन्ह के विधायक आज तक पहचानो नहीं के लिए नहीं के विधायक तक बेला। क्या सब विकास किया? कुछ नहीं किया है, इतना बड़ा धस है, इसमें कुछ भी नहीं दिया है, ना इसके लिए बोला था वो भी ना नहीं दिया अभी तक। हम लोग सब डूब करके हेल करके जाता है, आता है। विधायक जी नाम नहीं दिए? कुछ नहीं दिया है, तो बोले सरकारी नाव चल रहा है। वही तो है, 3 साल का चौथी हुई, देखिए मैंने टूटा हुआ है, वो दिन भर चलाते हैं कैसे ही, और रात को डूब जाता है, फिर सुबह में। विधायक जी आती है? नहीं आता है। आप बताइए क्या सब विधायक नहीं जाती है, कुछ नहीं दिया।
तो एक पुल मंजूर नहीं हुआ, रोड भी टूट गया, सब चीज फाट गया है। कुछ नहीं किए हैं वो एज ए विधायक से इस गांव में उनका कुछ योगदान नहीं। हम लोग उनसे एकदम पसंद नहीं है, उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है, कोई बातें नहीं। व्यवहार मतलब क्या हो गया? व्यवहार जनता से व्यवहार रहना चाहिए ना। जनता से उनको जनता खुश रहे, जनता से उनको कहूँ ना, मतलब जनता कोटको का विकास नहीं करेंगे अपना पंचवर्षीय से पूर्ण इम्हर कोई घूम के एबो नहीं कखना कहियो बलिया कोन गाँव जैसे हाँ, बलिया गाँव छै ई आ दुनिया के एतेक दहाड़ भेलैया सब बड़ा संग एहन बाहर नहीं कहियो एको बेर खोजबो लायक कहथिन जे पब्लिक केना रहैया ओहिठमा जनता। क्या सब विकास किए हैं विधायक जी? यहाँ पे सर अभी देखिए कुछ नहीं किया यहाँ के विधायक जी, ठीक है सर। अभी इतने तगड़ा बाहर आया हुआ था, इसमें कोई अभी कोई देखने के लिए भी नहीं आया सर, ठीक है ना। मुखिया सरपंच कोई भी नहीं आया सर। विधायक जी आती है यहाँ? नहीं सर, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। आप बताइए विधायक जी क्या सब किए हैं? कहीं ना कहती है। आपको क्या मिला विधायक जी से? क्या मतलब विधायक जी क्या सब दिया, क्या सब बना? कुछ नहीं दिए हैं, विकास किए हैं विधायक जी? कुछ नहीं किए हैं। विधायक जी की सब काज खेला है? हम लोग तो चीज पहचानते भी नहीं है विधायक कौन है। हाँ ठीक, नाम पता है विधायक का? नहीं, नामों नहीं पता? नहीं, नामों नहीं पता है। विधायक को देखे भी नहीं है कभी? नहीं, 5 साल में कभी नहीं आई है? नहीं। हम सब जो है कि रोड सबके बगल में जो है कि बनना चाहिए, ताकि गरीब आदमी सबको पानी तानी के बहाने के लिए दिक्कत होता है, यही सब दिक्कत है। ये सबसे पहले जरूरी है जो कि नाला होना चाहिए, रोड के साइड में नाला नहीं होना। बताओ कुछ नहीं देला का, कोई यहाँ चर्चा नहीं देने के, कोई नहीं रहा है, कोई खोज नहीं रहा है, सब कोई दहाड़ गया दूध हार के बीच में, कोई नहीं दिया, कुछ नहीं देले खाने किछ के ले सब एकरे बात बुझलिए, किछ नहीं कनी नहीं गरीब गुरबा के देखली तकली तो से सब किछ घर द्वार कहाँ की जगह देखी नहीं, आज तक ना एक बार हाल समाचार लिए, ना कोई बात किए, ना कोई तरह आते हैं कि आते भी नहीं। जब से जीते हैं तब तक कभी नहीं। बाढ़ आया था, कुछ नहीं मिला हम लोग को, बहुत दिक्कत परेशानी में पड़े हुए, मतलब कोई हर चीज का दिक्कत था, मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिला, हर चीज से दिक्कत है। विधायक आती है? नहीं, यहाँ पे नहीं आती है। भेंट घाट नहीं विधायक? नहीं, हम लोग को नहीं है। पहचानते हैं कि नहीं, हम पहचानते हैं शकल से, लेकिन यहाँ नहीं करते हैं।